डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथमेटिक्स लेक्चर्स। आज हमारा टॉपिक है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल एट अ पॉइंट। तो आज हम इस चीज़ को देखेंगे कि अगर हमें एक पॉइंट गिवन हो और सर्कल की इक्वेशन गिवन हो तो हम किस तरह से उस सर्कल पे टेंजेंट और नॉर्मल की इक्वेशन कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इसमें पहले तो आपको ज्योमेट्रिकली पता होना चाहिए कि एक सर्कल पे टेंजेंट और नॉर्मल एट अ पॉइंट कैसे ड्रा किए जाते हैं और उनका आपस में रिलेशन क्या होता है। तो एज्यूम करें कि अगर ये कोई भी सर्कल है और उस पे एक पॉइंट है P ऑफ x1, y1, तो इस पे टेंजेंट लाइन वो लाइन होगी जो इस सर्कल को जस्ट वन पॉइंट से कट करके जा रही होगी। तो इस लाइन की प्रॉपर स्लोप होगी। इसके बाद ये जो टेंजेंट लाइन है, ये पॉइंट P x1 y1 जो कि सर्कल के ऊपर है, इस पे टेंजेंट है। तो इसी पॉइंट से पास करने वाली वो लाइन जो टेंजेंट पे परपेंडिकुलर होगी, उस लाइन को हम नॉर्मल लाइन कहते हैं। तो यहाँ पे हमारा जो असल मकसद है वो ये है कि हमने सर्कल की गिवन इक्वेशन के लिए और गिवन पॉइंट के लिए टेंजेंट और नॉर्मल, ये जो दो स्ट्रेट लाइंस हैं, इनकी इक्वेशन कैलकुलेट करनी है। तो हमारे पास अगर सर्कल हो x⁻² + y⁻² = a⁻², मीन्स सर्कल सेंटर्ड एट ओरिजिन एंड हैविंग रेडियस a, और पॉइंट हो जो कि सर्कल के ऊपर लाई कर रहा है x1 y1, तो उस केस में टेंजेंट की इक्वेशन होती है x × x1 + y × y1 = a⁻², और नॉर्मल की इक्वेशन होती है x × y1 - y × x1 = a⁻²। तो ये हमारा जो स्टैंडर्ड केस है सर्कल का, जिसमें सेंटर ओरिजिन पे है और रेडियस a है, उसके लिए टेंजेंट और नॉर्मल की इक्वेशंस हैं। इसी तरह अगर सर्कल हो x⁻² + y⁻² + 2gx + 2fy + c = 0, मीन्स ये जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल है, तो उस केस में पॉइंट हो x1 y1, तो हमारे पास टेंजेंट की इक्वेशन होती है x × x1 + y × y1 + g × x + x1 + f × y + y1 + c = 0, और नॉर्मल की इक्वेशन होती है x × y1 + f -y × x1 + g + g × y1 - f × x1 = 0। तो ये हमारे पास रिक्वायर्ड टेंजेंट और नॉर्मल की इक्वेशंस हैं। इसलिए जब भी आपको एक सर्कल गिवन होगा और साथ एक पॉइंट गिवन होगा जो उस सर्कल के ऊपर लाई कर रहा है, तो उस केस में हम इस तरह से टेंजेंट और नॉर्मल की इक्वेशंस लिखेंगे। ये बात आपके माइंड में रहे, चूँकि ये जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल है, तो हम यहाँ पे कंडीशंस अप्लाई करें तो इनसे हम इन रिजल्ट्स को अचीव कर सकते हैं। कैसे? ये जो सर्कल है, इसका जो सेंटर है वो है -g, -f। अगर हम -g और -f को 0 रख लें तो हम इस इक्वेशन तक पहुंच सकते हैं। आप देख लें कि अगर g और f 0 होंगे तो उस केस में लेफ्ट हैंड साइड पे x × x1 + y × y1 बन जाएगा, तो वो यही फॉर्मेट होगा, और दूसरी साइड पे रेडियस का फॉर्मेट बन जाएगा। सिमिलरली यहाँ पे अगर f 0 कर दें, g 0 कर दें, तो देखें x y1 - y x1 बिल्कुल इसी तरह जिस तरह यहाँ पे है, और राइट हैंड साइड पे हमारे लिए a⁻² के इक्विवेलेंट एक्सप्रेशन बन जाएगा। तो आई होप आपको यहाँ से ये क्लियर हो गया होगा कि किस तरह की इक्वेशन हो तो उस केस में हम टेंजेंट और नॉर्मल कैसे लिखते हैं। यहाँ एक मेन क्वेश्चन ये बनता है कि ये इक्वेशंस आती कैसे हैं। तो उसके लिए हमारे पास टेंजेंट लाइन का जो जनरल फॉर्मेट है, हम उसी के अंदर यहाँ पे अगर ये कर्व एज्यूम करें, ये पॉइंट एज्यूम करें, तो हम इन इक्वेशंस तक पहुँच सकते हैं। इससे मैं जनरली आपको बताता हूँ कि अगर हमारे पास कर्व है y = f(x), अगर ये कर्व है और पॉइंट है इसी कर्व के ऊपर x1 y1, तो मैं अगर टेंजेंट की इक्वेशन कैलकुलेट करना चाहता हूँ तो मैं क्या करूँगा, मैं पहले इस कर्व को एक मरतबा डिफरेंशिएट करूँगा, उससे मैं कैलकुलेट कर लूँगा dy/dx। नेक्स्ट, इससे मेरा नेक्स्ट स्टेप ये होगा कि मैं स्लोप कैलकुलेट करूँगा m, जो कि है dy/dx। अब मैं इस स्लोप पे इंटरेस्टेड हूँ, लेकिन वो स्लोप जो कि पॉइंट x1 y1 के अगेंस्ट है, तो मैं dy/dx के अंदर x1 y1 इस पॉइंट को पुट कर दूंगा, तो यहाँ से हमें स्लोप मिल जाएगी। नेक्स्ट, ये एक्चुअली टेंजेंट के लिए हम कैलकुलेट कर रहे हैं, तो मैं स्लोप के साथ g लिख देता हूँ। अब जब आपके पास पॉइंट भी है, स्लोप भी है, तो हम
पॉइंट स्लोप फॉर्म यूज़ करते हुए स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन लिख सकते हैं, और वो होगी y माइनस वाई वन इज इक्वल टू एम टी इंटू एक्स माइनस एक्स वन। अब यहाँ पे अगर ये एफ ऑफ एक्स हम इस सर्कल को एज्यूम करने मीन्स ए पावर टू को लेफ्ट हैंड साइड पे ले आएँ, तो उस केस में ये इक्वेशन बन जाएगी ये वाली। इसी तरह अगर एफ ऑफ एक्स ये इक्वेशन हम ले लें, इसमें से ये लेफ्ट हैंड साइड पे जो क्वांटिटी है इसे एफ ऑफ एक्स ले लें, तो इस केस में हमारे पास जो टेंजेंट की इक्वेशन बनेगी वो ये इक्वेशन बन जाएगी। नेक्स्ट, अगर हमने नॉर्मल की इक्वेशन कैलकुलेट करनी है तो फिर क्या करेंगे? तो नॉर्मल के केस में चूंकि इनकी कंडीशन क्या है कि ये एक दूसरे पे परपेंडिकुलर होती हैं, तो और कोई फ़र्क नहीं होगा, जस्ट स्लोप का फ़र्क होगा कि परपेंडिकुलर के केस में स्लोप्स का प्रोडक्ट -1 के इक्वल होना चाहिए। जो टेंजेंट की स्लोप है और जो नॉर्मल की स्लोप है उनका प्रोडक्ट इक्वल टू -1 हो। तो चूंकि हम एम टी टेंजेंट की स्लोप ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं, तो उस केस में जब मैं कंडीशन अप्लाई करूँगा कि अगर आप एज्यूम करें नॉर्मल की जो स्लोप है उसे मैं एम एन कह देता हूँ, तो इन दोनों का प्रोडक्ट इक्वल टू -1 होना चाहिए। इसका मतलब ये है कि अगर एम टी इक्वल टू दिस है तो एम एन इक्वल होगा -1 डिवाइडेड बाय डी वाई बाई डी एक्स एट x1 y1। अब इस स्लोप के साथ अगर मैं पॉइंट स्लोप फॉर्म लिखूं तो मेरे पास नॉर्मल की इक्वेशन बनेगी y माइनस वाई वन इज इक्वल टू एम एन इंटू एक्स माइनस एक्स वन, और यहाँ पे एम एन किसके इक्वल है? ये हमारे पास उसका एक्सप्रेशन है। तो अगर आप यहाँ पे फंक्शन एज्यूम कर लें x पावर 2 प्लस वाई पावर 2 माइनस ए पावर 2, तो उस केस में हमारे पास नॉर्मल की इक्वेशन बनेगी एक्स वाई वन माइनस वाई एक्स वन इक्वल टू ए पावर 2, और अगर हम ये वाला फंक्शन एज्यूम करेंगे तो उस केस में नॉर्मल की इक्वेशन बनेगी ये वाली। तो आई होप आपको यहाँ से आइडिया क्लियर हो गया होगा कि हम किस तरह से नॉर्मल और टेंजेंट की इक्वेशंस को कैलकुलेट करते हैं। पहले हम टेंजेंट को कैलकुलेट करते हैं, उसके बाद नॉर्मल को कैलकुलेट करते हैं। तो ये टोटल प्रोसीजर है। अब हम इसके बाद एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। थैंक यू।